लॉर्ड शालोम एवरीवन। सिस्टर ज्योति की ओर से आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मीठे और जलाले नाम में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय प्रभु, आप सबसे यीशु मसीह बहुत प्यार करते हैं। खुदावन की आशीष आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आज सिस्टर ज्योति आप लोगों के लिए एक संदेश को लाई है। वो संदेश है, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावन के नज़दीक और कुछ नज़दीक आएंगे। हालेलुया। आज का जो संदेश है मेरे प्रिय, वो है आराधना और मन फिराना दोनों में एक आपस में एक गहरा संबंध है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति वर्शिप करना चाहता है, और हर वो व्यक्ति जो वर्शिप करता है खुदा बाप उसको देखता है, क्योंकि हर किसी की आराधना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है ना। आराधना और भेंट ये दोनों चीज़ें परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। भेंट हम बाइबल में देखते हैं, एक की भेंट स्वीकार की गई थी और एक की भेंट स्वीकार नहीं की गई थी। खैर, आज मैं भेंट के बारे आपसे डिस्कस नहीं करूंगी, मैं यहाँ आराधना के बारे बता रही हूँ। दाऊद भी यहाँ आराधना किया करता था। हालेलुया। आराधना तो सभी लोग करते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ दिखाने के लिए मुंह से आराधना करते हैं। वचन में परमेश्वर कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरी आराधना करते हैं, पर इनका हृदय और मन मुझसे दूर है। अगर हमारा मन दुखी है और हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मन में कुछ कड़वाहट है और हम गीत गा रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो ग्रहण योग्य नहीं है। हमारे मन में कुड़कुड़ाहट है, हमारे मन में जलजलाहट है, हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष है, किसी को लेकर गलत भावनाएं हैं, और हम आराधना कर रहे, सिर्फ मुंह से आराधना कर रहे, आत्मा सच्चाई से आराधना ही नहीं कर रहे, तो ऐसी आराधना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। मेरे प्रियो, एक समय की बात है जब भजन संहिता में लिखता है कि लोग अपनी वीणाओं को पेड़ में टांग दिए, मजनू के बीच में उन्होंने टांग दिया और बोले कि हम थक गए परमेश्वर की आराधना करते हुए, हम पराये देश में कैसे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, हम थक गए। और लोगों ने हमसे गीत गवाना चाहा पर हम नहीं गा पाए। वचन को ध्यान से सुने मेरे प्रियो, वचन ही आज आपको पूरी तरह से आजाद कर सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वचन ही तलवार है और वो हर एक समस्या को काट सकती है। हालेलुया। जिस तरह प्रेरितों के कार्य अध्याय 16 का 25 के वचन को पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनको सुन रहे थे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन हथियार है और वही वचन से हम हर समस्या को काट सकते हैं। हालेलुया। जब एक व्यक्ति सच्चे दिल से पश्चाताप करता है तो वो आराधना कर सकता है। आमीन। अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ गलत करता है, मन में कुड़कुड़ाहट रखता है, वो उसकी आराधना, खुदावन की आराधना कभी नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है, वचन में परमेश्वर कहते हैं, यदि तू मेरी वेदी पे आता है और मुझे धन्यवाद देता है और मुझसे कुछ मांगता है, और तुझे याद आता है कि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ बैर है, तो तू सबसे पहले उससे मिल और माफ़ी मांग ले, तब यहाँ आकर मुझसे प्रार्थना करना, तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तेरी भेंट को भी और आराधना को भी स्वीकारूंगा। आमीन। हालेलुया। आराधना कैसे करें मेरे प्रियो? यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखता है कि एक समय प्रभु यीशु मसीह थक कर एक कुआं के पास आकर बैठ गए थे, और वहीं पर एक स्त्री भी आई थी जो पानी भरने के लिए। हालेलुया। आप सभी उस स्त्री को जानते, वो सामरी स्त्री थी, है ना। बाइबल के वचन में बताया गया वो एक सामरी स्त्री थी, और वो सुबह के समय पानी लेने नहीं आती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसने 5 पति कर बैठे थे, है ना। और ऐसे लोगों को जो इतने सारे रिलेशनशिप में रह जाते हैं, वैसे लोगों को आज की दुनिया, आज के समाज गलत नज़रों से और गलत नाम से पुकारती थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्त्री प्रभु के पास आती है और प्रभु से कहता है कि मुझे पानी पिला। तब वो स्त्री क्या कहती है, तो यहूदी होकर मुझसे कैसे मांग सकता है। यहाँ पर ध्यान भी दीजिए, यहाँ एक भेदभाव की भी बात आती है, छोटी और ऊंची कौम की बात आती है। परंतु यीशु मसीह उसकी स्त्री से बात, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस लेडी से वार्तालाप करते हैं, और वो स्त्री प्रभु को बता रही कि उसका बाप दादा पुरखा इब्राहिम के लोग यहाँ पर आकर आराधना करते थे। हालेलुया।
ये वो जगह है जहाँ आराधना होती थी। परंतु सोचिए वो स्त्री भी जो प्रभु यीशु मसीह को बोल रही कि उसके बाप दादा, उसके पुरखा इब्राहिम के लोग वहाँ आकर आराधना करती थी। यह सोचे कि वो स्त्री भी एक पापिन है। बाइबल बताती है वो पापिन है, वो 5 पति कर चुकी थी, है ना। वहाँ पे लोग उसे पापिन स्त्री के नाम से जानते थे क्योंकि उन्होंने 5 पति कर लिया था। और वो भी प्रभु यीशु मसीह को आराधना के बारे बता रही है ना। और वो स्त्री यहाँ प्रभु को सिखा रही थी कि यहाँ पर आराधना होती है क्या एक पाप से। मेरा सवाल यहाँ पर होता है, जिस तरह ये पाप से भरी स्त्री प्रभु को सिखा रही थी कि यहाँ आराधना होती है ना। मेरे प्रियो, क्या एक पाप से भरा हुआ व्यक्ति प्रभु की आराधना कर सकता है? क्या पाप से भरा हुआ व्यक्ति दूसरों से कह सकता है? जो डेली पाप करता है, जो डेली गुनाह करते, गलत काम करते, गंदे काम करते हैं, क्या वो आराधनालय में जाकर प्रभु की आराधना कर सकता है या अपने दोनों हाथ को उठाकर परमेश्वर की आराधना कर सकता है? क्या जब वो ऐसा करता होगा तो उसका मन नहीं कचोटता होगा? जो हर दिन गलत काम करता हो, जो हर दिन दूसरों के प्रति जलन ईर्ष्या को रखता है, ऐसे लोग आराधना कर सकते क्या? आज हमारे संसार में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मन में दूसरों के प्रति जलन को रखते, दूसरों के प्रति डाह को रखते हैं और चर्च में जाकर बड़े जोर से हाथ उठाकर हालेलुया आराधना आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। संडे के रोज जाएंगे, प्रभु को आराधना देंगे, महिमा देंगे, प्रशंसा देंगे, और जैसे आराधना खत्म होती है घर आकर अपने परिवार के साथ मिसबिहेव करेंगे। क्या ऐसे लोगों की आराधना परमेश्वर तक पहुंचेगी? मेरे प्रियो, ये सोचने वाली बात है। हालेलुया। वो कैसे कर सकता है? क्या पापी व्यक्ति का भी ऐसी आराधना, पापी व्यक्ति जो इस तरह से, जो हर दिन दूसरों के प्रति गलत बातों को बोलता है, दोष अपराध करता है, बराबर प्रभु के लोगों की निंदा करता है, बराबर प्रभु के प्रियों की निंदा करता है, अपने परिवार में अपने परिवार के लोगों को दुख देता है, वैसे लोग क्या सच्चे मन से आराधना कर सकते हैं? कभी नहीं। हालेलुया। पर आपके पास सच्ची आराधना, सच्चाई का जीवन हो तो आप दूसरों को भी दे सकते हैं। आप जब समय आप रिपेंट करते हैं, पाप से पश्चाताप करते हैं, आपसे हो सकता है आपसे गलती हुई होगी, मुझसे भी गलतियां होती है, ऐसी नहीं है कि सिस्टर ज्योति से गलती नहीं होती होगी, मुझसे भी गलती होती है। पर जब हम अपनी गलती को सच्चाई से, ईमानदारी से मान लेते हैं और परमेश्वर के पास रिपेंट करते हैं तो खुदावन हमें धोता है, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है ना, तो बाइबल बताती है कि स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, क्योंकि वो अपने गुनाहों से रिपेंट करता है। आमेन। सच्ची आराधना, जब आप सच्ची आराधना करेंगे, आप आपका जीवन सच्चाई से चलेंगे, तो आप आपके जीवन को देखकर, आपके सच्चे वर्शिप को देखकर, जो आप आत्मा रूह से सच्चाई करते हैं और आपका जीवन परमेश्वर में चलता, आपके हम्बलनेस को देखकर लोग आपसे सीखेंगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिखता। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हमारा परमेश्वर है। आमेन। और आप अपने जीवन को सही करेंगे, रिपेंट करेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो आप भी दूसरों को, जीवन को बदल सकते हैं। आपको जो परमेश्वर आशीष देगा, वही आशीष जो परमेश्वर ने खुदा बाप आपको दी है, उस आशीष के द्वारा आप दूसरों का जीवन बदल सकते हैं। हालेलुया। आपके पास खुदा ने जो वरदान दिया, उस वरदान के द्वारा आप दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं। आज आपके पास जो भी हो, धन परमेश्वर ने दिया, तो धन के द्वारा भी आप लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों की मदद कर सकते हैं। आज आपके पास, लेकिन सच्चाई के साथ, मैं बार बार कहती हूँ, जो लोग प्रभु के साथ रूह और सच्चाई के साथ बने रहते हैं, वही लोग दूसरों के जीवन को भी परिवर्तन करने में सहायता कर सकते हैं। हालांकि सारा काम परमेश्वर करता है, हम तो सिर्फ जरिया है। आमेन। पर जब हम सच्चे मन से ऐसा करेंगे, सच्चे मन से आराधना करेंगे, बाइबल एक जगह बताती है, खुदावन ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। आमेन। ठीक इसी तरह उस स्त्री के मन में, जो परमेश्वर को उस समय पहचान नहीं पाई थी, उसके मन में तो कुछ बातें चल रही होंगी और वो जुबान से कुछ बातें बोल रही होंगी, है ना। यूहन्ना 4:23 के पद में भी लिखा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि तू जो कह रही ठीक कह रही है, लेकिन और ही तरीके से ठीक हो, ये और ही तरीके से ठीक हो सकता है, परंतु वो समय आता है जो गुजर गई है,
उसकी बातें मत कर। जो समय अब है और जो आने वाला है, जो भविष्य काल में है, आने वाला बस अब भी है। इस समय जो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। जब खुदा आपके सामने आएगा, हालेलुया, और जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, तो वो समय आपके जीवन का परिवर्तन का समय होता है। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप आत्मा और रूह से परमेश्वर के पास रिपेंट करते हैं। वो स्त्री उस समय प्रभु को नहीं पहचानी थी, क्योंकि वो ऑलरेडी उस समय गलत कामों में लिप्त थी, गलत चीज़ों में वो डूबी हुई थी। इसलिए जब हम गलत करते हैं ना, मेरे प्रिय बात को ध्यान दीजिए, जब हम गलत करते हैं ना, तो हमारा दिमाग गलत चीज़ों को, गलत बातों को सोचता है, लेकिन और हमारा जुबान जो है कुछ और ही बातों को बोलता है। जब हम गलतियां करते हैं, गलतियां कर लेने के समय हमारा मन डरता है, मन हमें सताता है, और हम उस समय जुबान से किसी और बात को बोलते हैं, है ना। आज बहुत से ऐसे भाई बहन है, मैं बहुतों से जुड़ी, परमेश्वर ने बहुत से ऐसे भाई बहन मुझे दिया है। उन्होंने, मैं ईश्वर का धन्यवाद देती कि उनसे गलतियां हुई और उन्होंने गलतियों को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने जब गलती एक्सेप्ट की तो परमेश्वर ने उनके जीवन को भी बदला है। आमेन। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रियो, जब हम गलत करते हैं तो आत्मा हमें रोकता है, पर फिर भी हम उस चीज़ को गलत करते हैं, और जब तक हम उस गलत चीज़ को परमेश्वर के सामने नहीं रखते, तब तक हमारा आत्मा कचोटता है, और हम चाहते हुए भी अपने परिवार के सामने दिखावा करते हैं, क्योंकि हमने गलती तो कर दी, हमारा माइंड तो गलत बातों में काम कर गया, लेकिन घर पर हम जुबान में कुछ और ही बातों को करते हैं। जिस तरह ये स्त्री भी परमेश्वर को नहीं पहचान पाई थी, वो बोल तो रही थी वहाँ आराधना होता है, लेकिन वो क्या कह रहे, मेरे बाप दादा पुरखा लोग यहाँ पर आराधना करते हैं, लेकिन वो स्वयं गलत कामों से लिप्त थी। लेकिन जैसे परमेश्वर ने उसे, परमेश्वर का आत्मा पर खुदावन जब उससे बात करे थे, तो उसको पता चला, कह रहे ये तो वही परमेश्वर है जिसके बारे बताया गया। उसने ध्यान अगर दीजिएगा, उस समय उसने भी अपने जीवन को बदलने के लिए क्या किया, वो घड़े को छोड़कर दौड़े दौड़े सारे लोगों को बताने फिरने चली गई। आखिर देखा जाए तो उसने भी परमेश्वर के नाम को महिमा दिया, प्रचार दिया। मैं आगे तो बाइबल इस स्त्री के बारे में डिस्क्राइब नहीं की है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं अपने मन से ये इमेजिन करती हूँ कि वो भी शायद वो गलत काम को छोड़ चुकी होगी, जब उसने परमेश्वर से उससे मुलाकात हो गई होगी। आमेन। आइए मैं एक और ऐसे व्यक्ति को दिखाती हूँ जो बहुत गलत काम करता था, बहुत लोगों को सताता। ये और कोई नहीं, साउल। साउल प्रभु के लोगों को सताता था। साउल परमेश्वर के लोगों को सताता था, टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था। लेकिन जब साउल की मुलाकात परमेश्वर से हुई, तो साउल का जीवन बदल गया, और वो परमेश्वर की सेवा आत्मा और रूह से, सच्चाई से करने लगा, और वो एक सच्चा आराधक बन गया। आमेन। हालेलुया। जिस तरह साउल अपने गुनाहों से रिपेंट किया और परमेश्वर के लिए ट्रू, सच्चा आराधक बना, ट्रू वर्शिपर बना, वो समय आज भी आपके जीवन में है। मेरे प्रियो, आज आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप भी अपने गुनाहों को, हो सकता है आपसे गुनाह होंगी, और मनुष्य, हमसे गलतियां होंगी, पर जो गलतियां हम करते हैं उसे हमें रिपेंट करके उसे दोबारा नहीं दोहराना है, बल्कि रिपेंट करने के बाद परमेश्वर से सहायता मांगना है। तब हम और आप भी पौलुस की तरह एक सच्चा आराधक बन सकते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है एक समय आएगा कि खुदावन ने बताया कि ऐसा समय आएगा जब लोग रूह और सच्चाई से परमेश्वर का आराधना करेंगे। आमेन। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। हालेलुया। पुराने नियम में जब देखते हैं कि इरिहो की दीवार जो गिरने की बात आई, तो वहाँ पे भी लोगों ने युद्ध नहीं किया था मेरे प्रियो। वहाँ पर भी उन्होंने परमेश्वर के बोलने के अनुसार इरोह के 7 चक्कर लगाए गए थे, और 7 चक्कर में उन्होंने सबसे पहले सबसे पहले याजक को आगे नहीं किया था, न वचन बोलने वालों को आगे किया था, न युद्ध करने वालों को आगे किया था, बल्कि उसने सबसे आगे आराधना करने वालों को आगे किया था। आमेन। हालेलुया। जब वो चक्कर लगा रहे थे और प्रभु की जय जयकार कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, बाजा बजा रहे थे, बीना, सारंगी, तुरई सब फूंक रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे, तो खुदावन उसकी आराधना से खुश होकर वो दीवार को गिरा दिया। आमेन। हालेलुया। और जब आप सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करेंगे मेरे प्रियो, तो निश्चय है कि आपकी बॉन्डेज, आपके हर एक बंधन टूट जाएंगे। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
जब आप सच्चे दिल से आराधना करेंगे मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आई हो, परमेश्वर उसको भी टाल देगा। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में भी अगर देखते हैं तो इब्राहिम अपने बेटे को लेके जा रहा था मोरैया पर्वत में उसको बलि करने के लिए। सोचिए उस समय इब्राहिम के लिए कितना कठिन होगा कि वो अपने ही जन्माए पुत्र को बलि देने के लिए जा रहा, लेकिन उसको विश्वास था कि प्रभु उसके बच्चे को बचा लेगा। हालेलुया। उसने भी उस समय सच्ची आराधना की। आमेन। वो उसने क्या कहा, मैं और मेरा लड़का जाते हैं, हम लोग आराधना करके वापस आएंगे। आमेन। वो अब्राहम जो सच्चा प्रभु का आराधक बना और जैसे अपने बेटे को बलि करने के लिए हथियार को उठाया, परमेश्वर ने उसे रुका और जीवन दिया। आमेन। विपत्ति के समय में भी प्रभु ने उसके लिए सही रास्ता को निकाला, आशीष को निकाला और उसके बेटे को जीवन दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। जिस तरह मैंने प्रेरितों के कार्य 16 के 1 के वचन पढ़ा आपके सामने कि पौलुस और सिलास भी जब खुदावन की स्तुति को गा रहे थे, भजन को गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो क्या होता है, जब ये लोग आराधना कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया। यहाँ पे ध्यान दीजिए। आज बहुत से मेरे ऐसे भाई बहनों के बारे में सुनती हूँ कि उनके जीवन में कुछ ऐसा आ जाता है तो कंप्लेन करते हैं कि प्रभु के लिए किए तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, पौलुस और सिलास जो प्रभु की आराधना कर रहे थे, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया, बल्कि वो उस समय भी वो आनंद थे और प्रभु की आराधना कर रहे थे। जेल में बैठकर आराधना कर रहे थे और सारे जेल के कैदी आराधना को सुन रहे थे। उन जब वो आराधना कर रहे थे मेरे प्रियो, तो वो आराधना को सुनते ही रूहे कुदूस उनके ऊपर मंडराया, और जैसे रूहे कुदूस उनके ऊपर पवित्र आत्मा का जुम्बिश उनके ऊपर हुआ, तो हम और आप देखते हैं कि बंदी गृह डोल गया और सारे कैदियों के बंधन टूट गए। आमेन। हालेलुया। यहाँ तक कि जेल के दरोगा ने भी मन को फिराया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कभी कभी हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना कभी कभी नहीं पहुंचती है। पुराने नियम में जैसे दानियल की प्रार्थना को भी शैतान ने रोक दिया था, लेकिन जब हम और आप आराधना करते हैं सच्चाई से, रूह से खुदा की आराधना करते हैं, तो आराधना परमेश्वर तक डायरेक्ट पहुंचती है, शैतान उसे रोक नहीं सकता है। हालेलुया। आज मैं सिस्टर ज्योति आपको ये समझाने की कोशिश करी कि आप खुदा की आराधना करो सच्चाई से, रूह से। ठीक है। किसी के प्रति मन में कुड़कुड़ाहट को रख के, जलजलाहट को रख के, किसी के प्रभु के लोगों के प्रति नफरत को या किसी के प्रभु के लोगों के प्रति निंदा करके आप आराधना नहीं कर सकते हैं। पर जब आप अपनी गलतियों को मान लेंगे, अपनी गलतियों से पश्चाताप कर लेंगे, तो आप भी एक सच्चे वर्शिपर बन जाएंगे। आप भी एक पौलुस की तरह एक आराधक बनेंगे। हालेलुया। आज बहुत लोग वर्शिप करते हैं, कोई गिटार बजाकर वर्शिप करता है, कोई इतनी सारी लाइटिंग देके आराधना करता है। पर मेरे प्रिय, इन सबों की क्या नीड है? उस समय क्या लोग इस तरह की आराधना करते थे? नहीं। खुदावन कहता है कि जो मेरी आराधना करे वो रूह और आत्मा से करे। आमेन। जो लोग आत्मा और सच्चाई से वंदना करते हैं, उनको रूह कुदूस जुम्बिश करता है और उनके द्वारा कईयों का जीवन बदल जाता है। आमेन। जिस तरह पौलुस का जीवन बदला, पौलुस जैसे परमेश्वर से मिला, वो सच्चा आराधक बना और उसके द्वारा कईयों का जीवन बदला। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो सच्ची आराधना के साथ रिपेंट का कनेक्ट। आप सच्ची आराधना तभी कर सकते हैं जब आप रिपेंट करेंगे और परमेश्वर के साथ जीवन में सच्चाई के जीवन के साथ चलेंगे, तो निश्चय आप भी आराधना कर पाएंगे। आमेन। मैं बिलीव करती हूँ कि आज आपने इस संदेश से कुछ सीखा होगा कि आराधना आत्मा और सच्चाई से ही होती है। इसलिए तो बाइबल कहती है कि जितने उसे भजेंगे, अवश्य है कि वो आत्मा यानी रूह से उसे भजेंगे। आमेन। आपका मन निष्पाक रहेगा, आप किसी के प्रति जलन को नहीं रखेंगे, आप किसी के प्रति कुड़कुड़ाहट को नहीं रखेंगे, आप किसी को लेके गलत भावना को नहीं रखेंगे, किसी प्रभु के जनों को कंडेम नहीं करेंगे, तो निश्चय मेरे प्रियो आप भी रूह और सच्चाई से आराधना कर पाएंगे और आप भी परमेश्वर के लिए एक सच्चा आराधक बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गिटार लेके ही आराधना करना आराधना होता है या ड्रम सेट बजा कर ही आराधना करना होता। आराधना तो आत्मा और सच्चाई से होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं विश्वास करती हूँ कि इस संदेश के द्वारा आपने सीखा कि किस तरह आराधना और रिपेंट में एक गहरा संबंध है।
जो व्यक्ति रिपेंट करता है, जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मान लेता है, वही सच्ची आराधना को कर पाता है। आमीन। जिस तरह पौलुस ने अपनी गलतियों को माना तो वो भी एक सच्चा आराधक बन गया। हालेलुया। मेरी प्रियो सिस्टर ज्योति आज आपको इंकरेज करती है, अगर आपसे गलती हो गई है, अगर आप किसी प्रभु के लोगों के प्रति कुछ गलत बातों को कह दिए हैं, या अपने परिवार में किसी का दिल दुखाए हैं, या अपने आसपास के किसी लोगों का दिल दुखाए हैं, चाहे वो काम की जगह हो, चाहे परिवार की जगह हो, या कलीसिया की जगह हो, आज आप रिपेंट करें, पश्चाताप करें। देखिए खुदा आपको रूह से भर देगा, सच्चाई से भर देगा, आत्मा से भरेगा, और आपको एक सच्चा आराधक बनाएगा। और वो समय जल्दी आने वाला है जब खुदा अब बादलों से आएगा और अपनी महिमा में हम सबको लेके जाएगा। अगर आप परमेश्वर के उस महिमा के बादल में जाना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आज खुदा के लिए सच्चे सच्चे आराधक बन जाइए। रिपेंट कीजिए और एक दूसरे को क्षमा करें, और एक दूसरे के प्रति दिल में नफरत नहीं बल्कि प्यार को भरें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर ज्योति की ओर से आप सभी को फिर से एक बार मधुर सलाम प्रभु यीशु मसीह में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और आप इस संदेश को सुनकर आशीष पाएं तो ज़रूर से और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर से दूसरों का जीवन बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड।